अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। आज की कुछ अहम इंटरनेशनल खबरें हैं जिसे हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहली खबर इस वक्त जापान से आ रहा है। आप लोगों को पता होगा कि इस वक्त जापान में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए काफ़ी माहौल गर्म है और इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें जापान के इस राष्ट्रपति पद के चुनाव पर टिका हुआ है, क्योंकि जापान के इस राष्ट्रपति पद के चुनाव के रेस में सनाई तकाइची नाम की एक जापानी लेडीज़ भी है, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, जो अपने खतरनाक बयानों की वजह से जापान और पूरी दुनिया में जानी जाती है। और ख़ास बात यह है कि सनाई तकाइची जापान के राष्ट्रपति पद का चुनाव बड़े मार्जिन से जीत चुकी है। सनाई तकाइची के पार्टी एलडीपी ने इस वक्त जापान के राष्ट्रपति पद के चुनाव में 465 सीटों में से 316 सीटों को जीतकर पूरे जापान में इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि सनाई तकाइची जो इस वक्त जापान के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुकी हैं, वहीं राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले सनाई तकाइची ने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान अमेरिका के साथ मिलकर ताइवान को बचाने के लिए चीन से युद्ध करेगा। इनके इस बयान की वजह से उस वक्त चीन और जापान का रिश्ता और ख़राब हो गया था, जो शुरू से ही दोनों देशों के बीच खराब था। लेकिन यह उम्मीद किया जा रहा था कि चीन और जापान के रिश्ते आने वाले वक्त में सुधर जाएंगे। लेकिन जिस तरह से सनाई तकाइची ने चीन को लेकर ऐसा बयान दिया था, उसके बाद से अब ऐसा नहीं लग रहा है कि चीन और जापान दोनों ही इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। लेकिन चीन ने भी जापान के इस बयान का जवाब देते हुए कहा था कि अगर जापान ऐसा कुछ करेगा तो चीन के तरफ से उसका सर कुचल दिया जाएगा। वहीं अब तो सनाई तकाइची बड़े मार्जिन से जीतकर इस वक्त जापान का राष्ट्रपति भी बन चुकी है। इससे अब और भी आने वाले वक्त में चीन और जापान के रिश्ते खराब होंगे, क्योंकि जापान की यह नई राष्ट्रपति पूरी तरह से चीन विरोधी मानी जाती है और यह अमेरिका और यूरोप के साथ मिलकर काम करने वाली और अमेरिका यूरोप की बड़ी सपोर्टर मानी जाती है। सनाई तकाइची ने राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले कहा था कि अगर वह जापान की राष्ट्रपति बनती है तो वह पूरे जापान के मिलिट्री को फिर से एक बार पूरी दुनिया में सबसे मजबूत करेंगी और वह जापान को हर उस टेक्नोलॉजी को हासिल करने पर आमादा करेंगी जिसे पाने के लिए इस वक्त दुनिया के सभी देश लगे हुए हैं। सनाई तकाइची के इस बयान का मतलब था कि वह जापान को न्यूक्लियर कैपेबल देश बनाएंगी और उन्होंने कहा था कि अगर वह चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनती है तो सबसे पहले वह जापान में न्यूक्लियर बम और अपने मिलिट्री को मजबूत करने पर काम करेंगी। उनके यही पिछले बयानों की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र जापान के राष्ट्रपति पद के चुनाव पर था और किसी को इस बात का उम्मीद नहीं था कि सनाई तकाइची जापान के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लेगी, क्योंकि पूरी दुनिया को यह लग रहा था कि जापान के लोग इस कट्टरपंथी नेता को नहीं चुनेंगे और हो सकता है कि जापान के लोग कोई ऐसा राष्ट्रपति चुने जो ऐसी बयानें न देता हो। लेकिन जापान के लोगों ने इस वक्त पूरी दुनिया को चौंकाते हुए सनाई तकाइची को अपना राष्ट्रपति बना दिया है, जिसके बाद अब चीन और जापान के रिश्ते और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि सनाई तकाइची और चीन के बीच में शुरू से ही दूरियां रही है। वहीं दूसरा खबर इस वक्त बांग्लादेश से आ रहा है। बांग्लादेश के छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने भारत को चेतावनी दिया है। नाहिद इस्लाम ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत अपने हद में रहे और बांग्लादेश में कोई भी इंटरफेयर करने की कोशिश न करे। आपको बता दें कि नाहिद इस्लाम वही शख्स है जिसने 2024 में बांग्लादेश में बगावत करवाकर शेख हसीना को बांग्लादेश के राष्ट्रपति पद से हटा दिया था और लंदन से नोबेल प्राइज़ विजेता मोहम्मद यूनुस को बुलाकर बांग्लादेश का राष्ट्रपति बनाया था। आपको यह बात जानकर काफ़ी हैरानी होगा कि बांग्लादेश का एक छोटा सा स्टूडेंट लीडर नाहिद इस्लाम, जो पूरे बांग्लादेश में इस वक्त काफ़ी पॉपुलर है, ख़ास तौर से अपने बेबाक बयानों और बांग्लादेश की नई जनरेशन को एक नया आइडिया और नए बांग्लादेश बनाने की बातों पर आकर्षित करने में काफ़ी सफल रहा है। नाहिद इस्लाम ख़ास तौर से भारत विरोधी बयानों को लेकर भी जाना जाता है। यह 2024 में बांग्लादेश की शेख हसीना के सरकार को गिराने के बाद नाहिद इस्लाम ने ही मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बनाए जाने को लेकर बांग्लादेश के पूरे आवाम को एकमत किया था, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस को ब्रिटेन से बुलाकर बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति बनाया गया। बताया जाता है कि नाहिद इस्लाम बांग्लादेश का एक कट्टरपंथी स्टूडेंट लीडर है, इसीलिए उसने पूरे बांग्लादेशी लोगों को इस बात पर आमादा किया कि मोहम्मद यूनुस को
ब्रिटेन से बुलाकर बांग्लादेश का राष्ट्रपति बनाया जाए। नाहिद इस्लाम मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनने के बाद सूचना प्रसारण, डाक और दूरसंचार जैसे प्रौद्योगिकी मंत्रालयों के सलाहकार के रूप में काम किया। बांग्लादेश में हुए बगावत के बाद पहली बार बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद का चुनाव होने जा रहा है। वहीं नाहिद इस्लाम इस वक्त नेशनल सिटीजन पार्टी के सीट से ढाका 11 से वडारा से चुनाव लड़ने जा रहा है। यह बांग्लादेशी स्टूडेंट लीडर दिन पे दिन भारत के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। इस वक्त यह पूरे बांग्लादेश में भारत के खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर काफ़ी चर्चा में है और इस वक्त इसे पूरे बांग्लादेश के लोगों में काफ़ी सपोर्ट और सम्मान मिल रहा है। नाहिद इस्लाम ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत हमेशा से शेख हसीना के आवामी लीग पार्टी का सपोर्ट करता रहा है और भारत शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को फाइनेंशियल मदद भी करता रहा, जिससे बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग काफ़ी दिनों तक सत्ता में रहा और इस वजह से बांग्लादेश में आवामी लीग का भारत हर तरह से मदद कर रहा है कि फिर एक बार आवामी लीग की पार्टी बांग्लादेश के सत्ता में आ जाए। नाहिद इस्लाम ने भारत को चेतावनी दिया है कि वह बांग्लादेश के चुनाव में इंटरफेयर न करे। बांग्लादेश का यह स्टूडेंट लीडर भारत पर बांग्लादेश में फासीवाद स्थापित करने का भी आरोप लगाया है। इसका कहना है कि भारत बांग्लादेश के हर चुनाव में अपना इंटरफेयर करता था और बांग्लादेश में अपने पसंद के राष्ट्रपति को बनाने के लिए मोटी फंडिंग करता था, जिसको लेकर नाहिद इस्लाम ने बांग्लादेश में अपने स्पीच में भारत को चेतावनी भी दिया है। नाहिद इस्लाम ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश भारत के साथ अपने संबंध को बनाना चाहता है, लेकिन यह संबंध भारत और बांग्लादेश के बीच बराबरी का होगा। इस वक्त जिस तरह से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं और लगातार बांग्लादेश में भारत विरोधी चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि भारत और बांग्लादेश का रिश्ता आने वाले वक्त में और ख़राब होगा। वहीं इस वक्त पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश ने भी भारत के साथ वर्ल्ड कप के मैच खेलने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है, जिसे लेकर इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के भी हाथ पैर फूले हुए हैं। वहीं अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह बांग्लादेशी क्रिकेट टीम भी भारत से जिस तरह से क्रिकेट खेलने से मना किया है, क्या वह वाकई में इस वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ कोई मैच नहीं खेलेंगे। अगर ऐसा होता है तो यह पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि इस वक्त भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अपने सबसे ख़राब और निचले स्तर पर है। इसके अलावा इस वक्त भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी दोनों देशों की तरफ से काफ़ी हलचल देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त भारत और बांग्लादेश के ख़राब डिप्लोमेटिक रिश्तों के साथ साथ बॉर्डर पर भी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और किसी भी वक्त भारत और बांग्लादेश के बीच जंग शुरू हो सकता है।